हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव परसेंटम क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम अभी चल रहा है, जो अभी तक दो शिफ्ट के मतलब 2 दिनों के अंदर हुआ है। एक 14 जुलाई को हुआ है और एक आज हुआ है 17 जुलाई को। तो भाई आपको ये समझना है कि इन 2 दिनों के अंदर जितने भी हमारी शिफ्ट हुई, इन दोनों के अंदर चार चार शिफ्ट इसके अंदर हुई। आई थिंक 4 शिफ्ट इसके अंदर, 4 ही शिफ्ट इसके अंदर होंगी अभी। बात समझ आ रही है? तो आपको ये समझना है कि जिन भी बच्चों का आगे आने वाले डेट के अंदर पेपर है, जैसे मान लो किसी का अभी 20 तारीख को, किसी का 21 तारीख को है, तो उनको क्या करना है। तो आपको ध्यान से समझना है। पहली बात मैं क्या बताने चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बात बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है। जिन भी बच्चों का आने वाली शिफ्ट के अंदर एग्जाम है, तो भाई आपको सबसे पहले जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, 2 से 3 महीने के अंदर जो भी आपने पढ़ा है, तो उसका अभी आपको रिवीजन ही करना है। बात समझ आ रही है? रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना। मान लो आपने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करी है या आपने किसी भी क्लास नोट्स को किया है, तो आप सिर्फ अभी उन पे रिवीजन पे ध्यान दें। बात समझ आ रही है? इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। चाहे आप मैथ की बात करो, रीजनिंग की बात करो, जीएस की बात करो, या फिर इंग्लिश की बात करो, किसी भी एग्जाम की बात करो, मतलब किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, आपको इनकी रिवीजन ही करनी है और कुछ नहीं करना। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अभी आपको ज़्यादा एनालिसिस नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप एनालिसिस देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं पा लेंगे आने वाली शिफ्टों में 1 से 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन नया बनाने वाला है, 1 से 2 क्वेश्चन न्यू आने वाले हैं, न्यू क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे ही आएंगे। तो अगर मान लो कि दो उसने नए क्वेश्चन बना दिए, तो काफी सारे स्टूडेंट हैं जो पहले से ही ज्यादा टेंशन में, यानी ज्यादा प्रेशराइज हैं। ये 1 से 2 क्वेश्चन देख के वो थोड़ा पैनिक कर देंगे। तो आपको ज्यादा एनालिसिस नहीं देखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है सिर्फ रिवीजन के ऊपर, ठीक है। मान लेते हैं कि मान लो कि भाई आपके पास 25 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो अभी आपको मान लो 1 से 2 क्वेश्चन अगर मुश्किल भी आ गए, तो क्या हो, कोई बात नहीं, छोड़ देना अगर नहीं आते तो आपको। तो बाकी बचे हुए आपके पास 22 से 23 क्वेश्चन भी तो हैं मेरे भाई। इन पे फोकस करो ना। आप क्या करोगे, इन पे फोकस करोगे 1 से 2 क्वेश्चन पर। तो मेरे भाई आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो नहीं आता वो तो नहीं आता पेपर के अंदर। मान लो नया क्वेश्चन बना है, तो वो सबके लिए बना है, आपके लिए नहीं बना, तो भाई वो मोस्टली बच्चों से नहीं होगा। तो आप इन 2 क्वेश्चन पे फोकस करने की जगह इस पे फोकस करो। अगर आप इस पे फोकस करोगे ना, 1 से 2 क्वेश्चन पे फोकस करोगे ना, ये जो क्वेश्चन है 1 से 2 क्वेश्चन, इन पे फोकस करोगे, तो आप इस 25 क्वेश्चन पे अपना कंसंट्रेशन ब्रेक कर लोगे और यहाँ से आपकी कहानी खराब हो जाएगी। क्लियर है? तो भाई आपको ज्यादा फोकस नहीं करना नए क्वेश्चन पर। अभी आपने जितना पढ़ा है, प्रीवियस ईयर पढ़ा है, उन पे फोकस करो। दैट्स इट, पेपर आराम से निकल जाएगा। सिर्फ अगर मैं मैथ की बात करूँ तो 25 क्वेश्चन आएंगे, तो आप 22 से 23 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं, तो एक गुड, इट इज अ गुड अटेम्प्ट। पहली बात, गुड अटेम्प्ट, ठीक है। और काफी सारे स्टूडेंट ये सोच के जाते हैं कि भाई हमें 25 के 25 क्वेश्चन करने हैं। काफी सारे स्टूडेंट को ये मिथ होता है कि हम 25 के 25 करके आएंगे, और जैसे ही पेपर के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, लेंथी हो जाते हैं, या फिर उनसे नहीं होते, तो भाई वो पैनिक कर जाते हैं। तो इस सिचुएशन से बच्चो, पेपर में ये सोच के चलो कि भाई मुझे 1 से 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं, ठीक है। अगर पेपर आसान है तो 25 के 25 कर देना। अगर पेपर थोड़ा सा भी गड़बड़ा है, तो आप 22 से 23 क्वेश्चन तो कर ही आओगे, जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है। तो भाई आप ये मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन आपको छोड़ के आने हैं। इससे क्या होगा, आपको पैनिकनेस नहीं होगी। चाहे तो 25 के 25 कर देना, आपको पैनिक नहीं होगा यहाँ पे। तो आप 1 से 2 क्वेश्चन छोड़ के आओ, ये सोच के जाना बस। अगर सारे आसान होंगे तो आप कर लेना, ठीक है। पहली बात तो ये। अच्छा, अगर मैं मैथ की बात करूँ सबसे पहले, अगर मैं आऊँ आगे की तरफ, तो भाई अगर मैं मैथ के पेपर की बात करता हूँ, ध्यान से समझना। तो मैथ कहता आ रहा है क्या करना चाहिए हमें आने वाली शिफ्ट में, ये मैं बता देता हूँ, फिर रीजनिंग का बताऊंगा। तो ध्यान से समझना मेरे भाई, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले आपको ये समझना है कि मैथ के अंदर कुछ ज़्यादा लंबे चौड़े कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे, नॉर्मल नॉर्मल पेपर आ रहा है। तो आपको बात ध्यान रखनी है, 25 में से आपसे 20 क्वेश्चन आराम से, 21 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, जिनकी तैयारी अच्छी है। बात समझ आ रही है? 2 से 3 क्वेश्चन परेशान करेंगे, वो भी उन लोगों को परेशान करेंगे जिनके थोड़े से कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर जिसने अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, वो आराम से एग्जामिनेशन क्रैक कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, आप कह रहे होगे कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पेपर इजी आ रहा है, और कुछ कह रहे हैं कि हार्ड आ रहा है, कुछ कह रहे हैं मॉडरेट आ रहा है, ठीक है। कुछ कह रहे हैं कि मॉडरेट आ रहा है। तो भाई आपको एक बात यहाँ पे आप अच्छे से समझ लो, सिर्फ भाई मैथ्स की बात कर रहा हूँ। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैथ हार्ड आ रहा है, कुछ इजी आ रहा है, कुछ मॉडरेट आ रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा भाई, इजी, हार्ड और मॉडरेट ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है।
मान लो जिसकी तैयारी अच्छी है, अगर वो 25 के 25 क्वेश्चन करके आया है तो उसके लिए क्या है भाई, पेपर आसान है। ठीक है। और कोई बच्चा जिसकी तैयारी ठीक थी, वो मान लो 20 क्वेश्चन करके आया है, तो भाई उसके लिए पेपर हार्ड था, 19 से 20 क्वेश्चन जितने भी करके आया है। और जो मान लो 21-22 क्वेश्चन करके आया है उसके लिए मॉडरेट था। सीधी सीधी बात है। तो भाई ये इजी और हार्ड पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। आप कहीं भी देख लेना, किसी से भी पूछ ले, कोई कहेगा 25 के, कोई कहेगा आसान आया है, कोई कहेगा मुश्किल आया है। बात समझ रहे, तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब भाई आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ध्यान से समझना, जो आपके एग्जाम के अंदर एक आ रहा है टिग्नोमेट्री, ट्रिगो से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं भाई, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी आज तक आपने देखा होगा कोई भी वैल्यू पुटिंग पे क्वेश्चन नहीं आया, वैल्यू पुटिंग पर अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। तो आने वाली शिफ्ट में आ सकता है। तो मैं अभी आपको ये सजेस्ट करूंगा, जितने भी इसके टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलाज हैं जितने भी टिग्नोमेट्री के, आप इन्हें एक बार जरूर रिवाइज कर लें। जैसे अगर मैं बात करूं तो आप एक बार रिवाइज कर लें साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले। ठीक है, साइन ए माइनस बी, यानी जितने भी वाले फॉर्मूले हैं ना, आप इनको सबको एक बार कर लो। अब कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, तो भाई इनसे आपके क्वेश्चन अभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ रहा है। वो स्टेटमेंट दे देगा किसी भी तरीके से, आपको फॉर्मूला लिख के, तो आपको पहचानना है कौन सा फॉर्मूला है। जैसे मान लो इसको मिला के कॉस 2a का फॉर्मूला भी लास्ट 14 तारीख का जो पेपर आया था, कॉस 2a का फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। कहीं आपको साइन 2a से आ सकता है आने वाली शिफ्ट में। तो भाई आपको ये टिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूलेज आप अच्छे से याद कर लो, यहाँ से क्वेश्चन पेपर बना सकता है। सीधी सीधी बात है। ठीक है। और उसके बाद आपको जो नॉर्मल फॉर्मूले हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और बेसिकली अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की है और इन वाले क्वेश्चन पर आपने प्रैक्टिस की है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, तो इससे क्वेश्चन आ रहा है तो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है। टिग्नोमेट्री से आप ऐसा कर सकते हैं, इन क्वेश्चन इन फॉर्मूलेज को अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। और एक आजकल फॉर्मूला क्वेश्चन ये आने वाली शिफ्ट में क्या आ सकता है, आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन आ सकता है साइन 3 ऐसे क्वेश्चन, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बना के दे देगा, आपको पहचानना पड़ेगा किस तरीके का फॉर्मूला। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से समझ लेना। साइन 3 ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिखो। क्यों? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमारा 2022 के सीजन के अंदर आया हुआ है, तो 2023 में भी आ सकता है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो भाई मेरे भाई ध्यान से समझना, एक टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ रहा है, टाइम एंड वर्क। एक इसमें सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, एकदम सा मासूम सा क्वेश्चन आ रहा है, जिसको आप आराम से कर लेंगे। एक मासूम सा क्वेश्चन है, जैसे वो आपसे बोल देगा, कोई भी दे देगा, जैसे मान लो ए 9 दिन में कर रहा है, बी 36 दिन में कर रहा है, तो अल्टरनेट वाला आ जाएगा। अल्टरनेट वाला क्वेश्चन पेपर के अंदर आ रहा है, तो भाई आपको यहाँ से भी ध्यान रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। एक इजी क्वेश्चन आ रहा है ना। और एक क्वेश्चन आपके लिए क्या आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन आ रहा है आपका मैन वुमेन से। किससे आ रहा है? मैन वुमेन से। मैन और वुमेन से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप भाई यहाँ से देख लेंगे। जैसे आपने देखा हुआ क्वेश्चन कि एक मैन और 2 वुमेन किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम के अंदर, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई। ठीक है, इनसे 2 क्वेश्चन आ रहा है टाइम एंड वर्क से। ठीक है। उसके बाद अगला जो टॉपिक मैं बात करूंगा, अगला जो टॉपिक है आपका, ध्यान से समझना, वो है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है। इसी के अंदर एक और टॉपिक है, जैसे मान के चलो रेस से भी क्वेश्चन आ रहा है। अभी बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला, एक डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आ रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ, चोर पुलिस वाला क्वेश्चन आ रहा है, यानी जब डिस्टेंस सेम होती है तो उस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, सॉरी, टाइम सेम होता है, टाइम सेम वाला क्वेश्चन आ रहा है। चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है, पुलिस वाला क्वेश्चन आ रहा है। कि मान लो क्या क्वेश्चन आया था कि एक चोर ने चोरी करी, 3 बजे चोरी करी, 4 बजे पुलिस को पता चला, तो पुलिस ने कब पकड़ेगी, इनकी स्पीड दे रखी है अलग अलग, तो इससे क्वेश्चन पेपर के अंदर आ रहा है। ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि एवरेज स्पीड से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, एवरेज स्पीड का अच्छा क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर, इसको अच्छे से कर लेना भाई। क्लियर है? अभी कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है इससे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बना सकता है, बट अभी तक हार्ड नहीं पूछा है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं और कौन सा टॉपिक है भाई, अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं, तो भाई ज्योमेट्री का तो फंडा कुछ ऐसा सा है
ध्यान से समझना, ज्योमेट्री में भी ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा, वो सर्कल से ज्यादा क्वेश्चन बना रहा है। कहाँ से सर्कल से क्वेश्चन आ रहा है ज्योमेट्री के अंदर? कॉन्ग्रुएंसी से या सिमिलैरिटी से आ रहा है? सिमिलैरिटी से आ रहा है, सिमिलैरिटी से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है भाई। सर्कल से आ रहा है, सिमिलैरिटी से आ रहा है, कॉन्ग्रुएंसी से आ रहा है, ठीक है। इन सब से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि मान लो कि आपको दे देगा कि एक सर्कल दे दिया और आपसे एक कॉर्ड दे दी है और सेंटर से कॉर्ड की दूरी दे दी, तो आपसे रेडियस पूछ लेगा। बात समझे? यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अभी तक तो ये क्वेश्चन बना एग्जाम के अंदर, कॉन्ग्रुएंसी से आया, दो ट्रायंगल दे देगा। मान लो अभी 14 तारीख वाले पेपर के अंदर क्या आया था, दो ट्रायंगल दे दिए थे, राइट एंगल ट्रायंगल ABC और PQR। तो यहाँ से इसने 90-90 दे दिया था, कोई साइड दे दी थी, इस तरीके से क्वेश्चन आया था, तो वो निकालना था आपको। तो कॉन्ग्रुएंसी इसलिए पूछा कि कॉन्ग्रुएंसी से अभी तक बहुत कम क्वेश्चन बने थे, तो कॉन्ग्रुएंसी में पेपर को फंसा रहा है। तो यहाँ से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। और जो आने वाली शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके से आ सकते हैं, ध्यान से सब पढ़ना। अभी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, नंबर सिस्टम से कम क्वेश्चन पूछे गए, तो भाई अभी नंबर सिस्टम से अच्छे क्वेश्चन पूछ सकता है। नंबर सिस्टम से वो एक अच्छे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान से समझना। अभी तक डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन नहीं आया था, अब डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है भाई। बड़ा सा क्वेश्चन है, 72 से डिविजिबल वाला आ सकता है, 88 से डिविजिबल वाला आ सकता है ना, और 99 से तक काफी सारे ऐसे डिविजिबिलिटी रूल से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो भाई आप इसकी भी प्रैक्टिस कर ले। यानी मेरे कहने का मतलब इतना सा है, जितना भी अभी तक आपने पढ़ा हुआ है तो उनको यहाँ से आप रिवीजन करके जरूर जाना। ठीक है भाई। अच्छा, और कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट से, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ रहा है। सिंपल, इससे ही बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, वो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट से। अभी लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था 14 जुलाई वाले पेपर के अंदर, वो आया था कि कोई राशि थी, मतलब 500 रुपये थे और 5 ईयर दे रखा था, और 700 रुपये 2 साल के लिए दे रखे थे, और इन 2 साल का जो इंटरेस्ट था वो हमें गिवन था, इंटरेस्ट दे रखा था। इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट दे रखा था हमें ना, यहाँ पे कुछ 250 दे रखा था, 238 ऐसा कुछ दे रखा था। तो आपसे रेट पूछी थी, तो यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, डिस्काउंट से क्वेश्चन आया था। डिस्काउंट बोल लो या फिर आप बोल सकते हो इन डिसऑनेस्ट सेलर, सॉरी डिस्काउंट से आया था, डिसऑनेस्ट सेलर। डिसऑनेस्ट सेलर से क्वेश्चन आया था। डिसऑनेस्ट सेलर से क्या क्वेश्चन आया था भाई? इसमें एक क्वेश्चन लास्ट टाइम दिया था कि 940 ग्राम वो तोल रहा है ना, और 4% का प्रॉफिट ले रहा है, तो डिस्काउंट बताना है। ऐसे डिस्काउंट पूछा था, प्रॉफिट परसेंट पूछा था, ओवरऑल प्रॉफिट पूछा था। तो ओवरऑल प्रॉफिट पूछा था, तो ये बताना था। ठीक है भाई, 940 ग्राम तोल रहा है और 4% का प्रॉफिट लिया, तो ये बताना था प्रॉफिट ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है। अभी सक्सेसिव डिस्काउंट से भी क्वेश्चन 10% दे देगा, 15% दे देगा, 25% दे देगा, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है भाई एग्जाम के अंदर। बात समझ आ रही है? ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से समझना मेरे भाई, और एक क्वेश्चन आ रहा है आपका, बताता हूँ एक बार, देखिए। एलजाब्रा से क्वेश्चन आ रहा है, एलजाब्रा से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो भाई अभी तक एलजाब्रा से ध्यान से समझना, कुछ बेसिक क्वेश्चन आए, जैसे मान लो x+1/x दे दिया, तो आपसे बोलेगा कि भाई x⁴ बताओ। जैसे मान लो a दे दिया, तो आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है। आने वाली शिफ्ट में जैसे एक क्वेश्चन और आया था कि क्वेश्चन दिया हुआ था, क्या दिया था, ये दिया था 2a+7 1/7b समथिंग को दे रखा था c ऐसे करके, और आपसे पूछा था 49a+1/4a, यहाँ पे बताओ। इस तरीके से क्वेश्चन भी आया था, तो आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अभी कभी आपसे पूछ लेगा, जैसे अभी क्वेश्चन दिया है, तो इसी में क्वेश्चन क्या करेगा, इसी से यहाँ से क्वेश्चन बना देगा नया, यहाँ से वो क्वेश्चन नया बना देगा। क्या वो आपसे डायरेक्ट बोल देगा, ये आपसे इतना बताओ, 7a+1/2a क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बना देगा। तो भाई आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। जैसे अभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, x+1/x दे रखा है आपको, समथिंग x दे रखा है, मतलब e दे रखा है, तो आपसे x⁴ पूछ देगा। तो भाई अभी तो यहाँ पे जो अलजेब्रा की बात करते हैं, यहाँ से सिर्फ अभी तक जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके,
ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर मैं मेंसुरेशन की बात करूं भाई, अगर आप मेंसुरेशन की बात करूं तो भाई मेंसुरेशन से सीधे सीधे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम में क्वेश्चन पूछा था कि क्यूबॉइड क्यूब का टी ऐसे दे रखा था, ठीक है, 24 दे रखा था, तो आपसे एरिया वॉल्यूम पूछा था। इतना सिंपल सा क्वेश्चन आया था, ये आपसे इसका आई थिंक आंसर आया था 8 आया था, ठीक है। तो यहाँ से वाला क्वेश्चन पूछ रहा है अगर मेंसुरेशन की बात करें फॉर्मूला। तो भाई देखो यही बताना था आपको कौन कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना है। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, पेपर बहुत ठीक ठाक आ रहा है, मॉडरेट पेपर आ रहा है, तो आप आसानी से कर पाएंगे। हार्ड और मुश्किल डिपेंड करेगा कि किस बच्चे ने कैसे अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। तो मैं कुछ आगे आने वाली शिफ्ट के अंदर आने वाले दिनों के अंदर कुछ अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा जो आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं आने वाली शिफ्ट के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।